हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 28 फरवरी और 28 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट डे हैं फरवरी के, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानवत्व बंधुत्व दिवस मनाया गया है, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और कृमि दिवस। कृमि दिवस मीन्स मिट्टी से होने वाली बीमारियां होती हैं, जिसमें कि हेलमिंथी प्रमुख रूप से होने वाली बीमारी है। दस फरवरी को विश्व दलहन दिवस कृमि दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और फरवरी के अभी तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। और इस बार जो फरवरी का तीसरा शनिवार है वो 18 फरवरी को मनाया गया था, विश्व पेंगोलिन दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और विश्व स्काउट दिवस, साथ ही में 24 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली मरीना कहाँ बनाई जाएगी? तो अभी देश की पहली मरीना बनाई जाएगी, ये है कर्नाटक में। इसके साथ में ही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक का है जिला उडुपी। तो उडुपी जिले की बेंदूर में डॉकेज की पेशकश करने वाली देश की पहली मरीना या फिर एक नाव बेसिन का निर्माण किया जाएगा। इसमें गंगा, कादेव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसला जैसे महानतम राजवंश के इतिहास को भी बताया जाएगा। अभी कर्नाटक में होयसला के, जो कि होयसला टाइम था, राजवंश था, उसके टाइम का भी कुछ जो कि इतिहास वगैरह है, पत्थर वगैरह हैं, वो भी कर्नाटक से मिले हैं। और कर्नाटक का भी जो कि त्योहार था बारिसु कन्नड़ दिमावा, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसमें कर्नाटक की संस्कृति और जो कि नृत्य वगैरह होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा अभी किया गया है? तो 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जगदीप धनखड़ तो ये हैं लोकसभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं। ओम बिड़ला प्रेसिडेंट हैं। CJI चंद्रचूड़ या फिर CJI जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जो कि प्रेजेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं और यह 55वां जो आर्टिकल है उसमें इनका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप अभी जीती है? तो ये राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की जीत लिया है, सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप को। तो इसी के साथ में ही महाराष्ट्र में अभी सेकंड नंबर पर रहा है, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर रहा है, झारखंड अभी थर्ड स्थान पर है और हरियाणा फोर्थ स्थान पर रहा है राष्ट्रीय हॉकी
चैंपियनशिप में। तो इसमें मध्य प्रदेश की हैं सोनल किंज। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर हैं इनका अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है, गोलकीपर का। तो मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में अभी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर रखा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण एमपी में आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की अभी शुरुआत की थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत अभी की है। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में गुजरात द्वारा आयोजित युवा 20 भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी किया जाएगा? तो ये है गुजरात। गुजरात का विश्वविद्यालय है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, जिसमें कि अभी युवा 20 भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ में ही गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में अभी यूथ 20 की पहली बैठक हुई थी 6 से 8 फरवरी को अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में अभी नेशनल बाल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, उनकी अभी सम्मेलन हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में। दिल्ली, तो दिल्ली में अभी जैसे मैंने अभी बताया था, दिल्ली में पहली बार भारत स्टैक डेवलपर का आयोजन किया गया था दिल्ली में। और गुजरात, तो गुजरात में भी युवा 20 भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज के लिए पूछ लिया जाए तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। गुजरात, तो गुजरात के बारे में यूथ 20 इंडिया समिट गुजरात के महाराजा विश्वविद्यालय बड़ौदरा में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रमंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा भारत G20 प्रेसिडेंसी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें इसकी थीम रही थी जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्रकार से जो थीम रही है इस बार के युवा 20 भारत शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक की रैंक जारी करी गई है, उसमें भारत की रैंक रही है 42वीं। इसके साथ में ही यह 55 देशों की कुल टोटल इसमें देश थे, उसमें से भारत को 42वीं रैंक हासिल की है। इसी प्रकार जो फर्स्ट स्थान पर है वो है यूएसए, सेकंड और थर्ड स्थान पर रहे हैं यूके और फ्रांस। इस प्रकार से इन दोनों ये रैंक रही हैं। और इसमें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया है। इसमें दुनिया की 55 प्रमुख इकोनॉमी का आईपी अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें से कि जो ग्लोबल जीडीपी होती है उसका लगभग 90% जो कि प्रतिनिधित्व है वह इसकी ग्लोबल जीडीपी करता है। तो इस प्रकार से भारत की रैंक रही है 42वीं। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति सुधर रही है, ऐसा कहा भी गया है इसमें। पीएम मोदी के द्वारा किस योजना की 13वीं किस्त जारी की गई है? तो अभी पीएम मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त अभी जारी की गई है और इस योजना के अभी 4 साल कंप्लीट हुए हैं। इसी के साथ में देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16,800 रुपये जमा कराए जाएंगे 13वीं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और इस योजना के तहत अब तक कुल 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जो कि पिछली बार की 12 किस्त रही थी। इसी के साथ में इस योजना के अभी 4 साल पूरे हुए हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें 1 साल के अंदर में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी आय को सुधार सकें और अपने जो कि
कृषि है उसको और ऊपर उठा के अपना व्यापार अच्छी तरह से कर सकें। इस प्रकार से इस योजना को लागू किया गया था और अभी इस योजना के 4 साल हुए हैं फरवरी में। उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना यूपी के बलिया से स्टार्ट हुई थी 1 मई, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 मई 2006 को यूपी के बलिया से, इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अम्मा बहिनी योजना सिक्किम की एक योजना है और सिक्किम की एक और योजना है मेरो रूख मेरो संतति योजना। मेरो संतति योजना, ये 2 योजना है सिक्किम की। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि भारत सरकार की योजना है, और इसे 2015 को स्टार्ट किया गया था। 2015 में एक चीज़ और है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया था, नीति आयोग। और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी और सीईओ हो जाएंगे वीवीआर सुब्रमण्यम, और अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है? तो केरल राज्य ने अभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला हैं जो कि सुसान फर्ग्यूसन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और उनके साथ में अभी समझौता किया है। तो अभी राज्य के पर्यटन उद्योग में महिलाओं का स्वागत करने वाली गतिविधियों को बढ़ाने के लिए केरल सरकार पर्यटन की निदेशक हैं पीवी नोह और संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रतिनिधि हैं सुसान फर्ग्यूसन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार से जो केरल ने अभी जो अभी नई तकनीकी स्टार्ट की है उसमें मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीतने वाला भी केरल फर्स्ट राज्य बन गया है। केरल के सीएम हो जाएंगे सीएम पिनाराई विजयन, राज्यपाल हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान और राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अभी मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालकृष्णम और अभी उन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है। कार्तिक सुब्रमण्यम, तो कार्तिक सुब्रमण्यम को अभी नेशनल ज्योग्राफिक अवार्ड दिया गया है, डांस ऑफ द ईगल इनके शीर्षक था उसके लिए। एंजेला मर्केल को यूनेस्को पुरस्कार मिला है, यूनेस्को शांति पुरस्कार या फिर पीस अवार्ड मिला है। आरबी प्रसाद, तो इनको विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार अभी प्रदान किया गया है। इसी के साथ में ही जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम से उनकी मौलिक खोजों के समाज पर प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार को मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से डिजिटल समावेशित बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नव प्रवर्तकों को, जो कि नव प्रवर्तक होते हैं, न्यू कमर होते हैं, उनको प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है, मार्कोनी पुरस्कार। और इस बार का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत का स्वदेशी LCA तेजस अपने पहले स्वदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए उतरा है? तो अभी भारत का स्वदेशी LCA तेजस, जिसका कि अभी एरो इंडिया शो में इसको मतलब इसके बारे में जानकारी दी गई थी और यह अभी संयुक्त अरब अमीरात के पहली बार किसी विदेशी धरती पर अभ्यास लेने के लिए गया हुआ है। इसी के साथ में ही भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्साइज डेजर्ट फ्लैग बिल में भाग लेंगे, जो कि विश्व स्तर पर जेट को प्रदर्शित करने की भारत के बढ़ते प्रयास को
दर्शाता है। इसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका की वायुसेनाएं भी शामिल होंगी। तो यह जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। पॉपुलेशन है यहाँ की 9.2 मिलियन और यहाँ की भाषा है अरबी। इसी के साथ में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे मोहम्मद बिन जायद अल रहमान। तो यह प्रमुख जो चीज़ें थी वो थी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में थी। यह एक ऑयल कंट्रीज़ है, ऑयल कंट्री है यहाँ पे। और जापान, तो जापान के बारे में यहाँ पर जापान और भारत के बीच में होता है धर्म गॉर्जियन अभ्यास और एक वीर गॉर्जियन अभ्यास। धर्म गॉर्जियन अभ्यास जो कि अभी 7 फरवरी से 2 मार्च तक होगा, इसका आयोजन अभी हो रहा है जापान में। फ्रांस और भारत के बीच में होता है वरुण और इसका आयोजन अभी 21वां संस्करण हुआ था, 16 जनवरी को यह स्टार्ट हुआ था, जो कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है ऑस्ट्रा और हिंद भारत के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास है, जिसको 2022 में किया गया था। और एक प्रमुख है पिच ब्लैक। तो ये 2 सैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होते हैं। और अभी संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात जो कि भारत में संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, जिसमें कि LCA तेजस जो भारत का पहला सबसे छोटा विमान है, स्वदेशी विमान है, हल्का विमान है, लड़ाकू विमान, उसको अभी यहाँ पर भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहा तोरखम, खबरों में रहा तोरखम कहाँ स्थित है? तो तोरखम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है और अभी इसे कुछ दिनों के लिए इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जैसे कि पाकिस्तान में अभी आतंकी हमला हुआ था, तो पाकिस्तान ने सीधा सीधा अफगानिस्तान पर ब्लेम लगाया था और उसी के चलते इसे बंद कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। अफगानिस्तान में पाक बॉर्डर पर स्थित तोरखम सीमा व्यापार मार्ग है, जो कि पाकिस्तान के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए एक व्यापक को जोड़ने का भी रास्ता है। आतंकी संगठन TTP के चलते बीते दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध ठीक से नहीं चल रहे थे और तभी से इस रास्ते को बंद कर दिया गया था और अभी इस रास्ते को यहाँ पर कुछ दिनों बाद में खोल दिया गया है। और जो कि जिस प्रकार से सब्जियां वगैरह होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती हैं, तो उनके कुछ ऐसे 7,000 के समथिंग ट्रक वगैरह थे, तो उनको आवागमन की आवाजाही शुरू हुई है वापस से। तो नेक्स्ट इसलिए आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।